सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हाजिर हूँ आपके सामने आज एक और नई नोटिफिकेशन के साथ, मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन ऑफ दिस ईयर, जो कि है एसबीआई का। और एसबीआई में आई हैं जूनियर एसोसिएट्स, या आप क्लरिकल भी कह सकते हैं, उसकी वैकेंसी आ चुकी हैं। और सबसे पहले चलिए जान लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस जो है वो 17 नवंबर 2023 से 7 दिसंबर 2023 तक रहेगा। तो आज है 17 तारीख और आज से ही आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और आज ही ये आया हुआ है नोटिफिकेशन। तो चलिए जान लेते हैं इसकी डिटेल्स। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो है वैकेंसीज़ के बारे में दिया हुआ है कि कौन से स्टेट में कौन सी वैकेंसी है और कौन सा सर्कल है, ये भी दिया हुआ है। रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसीज़ के बारे में दिया हुआ है। आप अपने कैटेगरीज वाइज जो है चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हमारी हैं 8,283 पोस्ट हैं टोटल। ठीक है, रेगुलर वैकेंसीज़ की बात कर रही हूँ मैं। ठीक, तो बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। एज ऑन 1/4/2023, मतलब 1 अप्रैल 2023 तक ये मान होगा। देखिए, एज लिमिट के लिए देखिए, नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट अबाउट 28 ईयर्स, मतलब आपकी एज जो है 20 साल से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक, अब आप देख लीजिएगा, वो भी 1 अप्रैल 2023 को आप देखेंगे। ठीक, और यहाँ पे जो है SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का, PWBD 10 साल का, PWBD SC ST 15 साल का, PWBD OBC 13 साल का, और ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के लिए, विडोज़ के लिए, डिवोर्स्ड वुमेन के लिए, ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI के लिए अलग अलग है। तो आप देख लीजिएगा कि आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 31/12/2023, मतलब 31 दिसंबर 2023 तक ये आपका होना चाहिए। मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 31 दिसंबर 2023 से पहले का। ठीक है, और इसमें लिखा है कि जो बच्चे फाइनल ईयर सेमेस्टर में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको जो है ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन पास्ट का जो है सर्टिफिकेट वो है वो 31/12/2023 से पहले का होना चाहिए। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए दिया हुआ है डिटेल, ये आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। देखिए मेन चीज़, देखिए द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, प्री और मेन एग्जाम होगा आपका। ठीक, देखिए फेज़ 1 रहेगा प्री एग्ज़ाम, जो कि आपका रहेगा 100 मार्क्स का, और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और ड्यूरेशन होगा, टाइम ड्यूरेशन होगा 1 आवर। ठीक, देखिए सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज, ये तो आपका इंग्लिश मीडियम में ही आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 30 होंगे मैक्सिमम मार्क्स, और ड्यूरेशन रहेगा 20 मिनट्स। सेक्शनल टाइमिंग रहेगी। ठीक, दूसरा रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। ठीक, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 35, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 35, और इसका टाइम ड्यूरेशन भी 20 मिनट्स रहेगा। तीसरा है रीजनिंग एबिलिटी, इसका भी मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया रहेगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 35, मैक्सिमम मार्क्स 35, और ड्यूरेशन रहेगा 20 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का होगा, जिसमें इसकी सेक्शनल टाइमिंग होगी 20-20 मिनट की हर सेक्शन के लिए। ठीक, और इसमें आपकी 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक, अब इसमें जो है प्री में जो है 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टूडेंट्स को जो है सेलेक्ट किया जाएगा, मतलब 10 गुना बच्चे जितना कि इन्होंने वैकेंसी दिया हुआ है। ठीक, अब है फेज सेकंड, वो रहेगा आपका मेन एग्जामिनेशन। इसका हम पैटर्न देख लेते हैं। पहला रहेगा जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 50, मैक्सिमम मार्क्स 50 और 35 मिनट्स इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। दूसरा होगा जनरल इंग्लिश। ठीक, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 40, मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 40 और ड्यूरेशन 35 मिनट्स। ठीक, थर्ड रहेगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मैक्सिमम मार्क्स 50 और ड्यूरेशन रहेगा 45 मिनट्स। ठीक, चौथा सेक्शन रहेगा रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 50,
मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 60 और ड्यूरेशन रहेगा 45 मिनट। ठीक है, तो मतलब टोटल जो आपका पेपर रहेगा उसमें 190 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे और टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे 40 मिनट टोटल। ठीक, इसमें भी आपका 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इन्होंने दिया हुआ है, ये दिया है लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर। आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग इसमें एग्जाम का मीडियम रहेगा, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के। बाकी आप देख लीजिएगा आप किस स्टेट से हैं, उसमें आपको आपका पेपर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कि सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्री एग्जाम विल नॉट बी एडेड फॉर द सिलेक्शन। मतलब प्री एग्जाम जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, और मेंस का जो एग्जाम होगा उसके मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है कि प्री एग्जाम जो है वो टेंटेवली शेड्यूल लिखा है जनवरी 2024 में रहेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर आपको भरना होगा फॉर्म भरते वक्त। ठीक, इसके लिए आपका कॉल लेटर आ जाएगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक, और उसके बाद देख लेते हैं। देखिए इसमें पे स्केल कितना रहेगा हमारा। पे स्केल है इसका, देखिए 17,900 से आप देखिए ऐड होता रहा है पे स्केल। ठीक है ना, स्टार्टिंग बेसिक पे आपकी इतनी रहेगी, देखिए 19,900 रुपये। ठीक है, +2 एडवांसेस इंक्रीमेंट्स एडमिसिबल टू ग्रेजुएट्स। ठीक, उसके बाद अब देखिए इमोल्यूमेंट्स मतलब होता है कि अगर आपको मेट्रो सिटीज़ में ज्वाइनिंग मिलता है तो वहाँ पे आपका एडिशनल इंक्रीमेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक, तो अब देखिए ये है प्रोबेशन पीरियड के बारे में है। इसमें मिनिमम पीरियड जो होता है 6 महीने का होता है प्रोबेशन का। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया। अब आपके लिए देखिए इस समय आपके लिए मेन चीज़ यही है कि आपको फॉर्म भरना है और कोई गलती नहीं करनी है। तो चलिए जान लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पे SC ST PWBD ESM और DESM वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन जनरल OBC और EWS के लिए 750 रुपये फ़ीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है ना, वापस नहीं होगी आपको। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। देखिए फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट दी हुई है, आप इस पर जाके फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और कोई आपको हेल्प चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए, पहले तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताएंगे। और इसमें यहाँ पे एक वेबसाइट भी दी हुई है, आप उस पर जाके भी बात कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन हो, ये सब होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यही सब दिया हुआ है कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। ठीक, आपको उसका प्रिंट आउट भी रख लेना है एक फॉर्म भरने के बाद। ठीक है, और बाकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही है जानने के लिए। यहाँ पे बाकी फॉर्म्स के जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि किस केस में आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है, तो इसलिए आपको फॉर्म जो है बहुत ही सावधानी के साथ भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है देखिए टेंटेटिव लिस्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, प्री एग्ज़ाम एंड मेन एग्ज़ाम, इन सब के लिए यहाँ पे ये सेंटर दिया हुआ है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप जिस स्टेट से हैं उसका सेंटर के बारे में आ जाएगा, तो आपको बहुत केयरफुली भरना है। ठीक है, बाकी बस ये सर्टिफिकेट्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप लोग पढ़ लेंगे। सिग्नेचर, थंब के लिए यही है जानने के लिए कि आपको ये फॉर्म भर लेना है जल्दी से जल्दी। आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, 17 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक आपको ये फॉर्म भरना है। ठीक है ना, बाकी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मुझे आप बताइएगा, मैं आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।